सुनाते हैं उस पर ही ध्यान दीजिएगा। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। हे बालकों, अवश्य आज हम तुम्हारे मुखारबिंद के द्वारा सीता का चरित्र अवश्य सुनेंगे। ठीक है राजन, आप आसन ग्रहण करो। हे भैया कुछ कहो भैया। हे भैया कुछ आपने गुरुदेव को नमन करते हुए और सीता चरित सुनाने के लिए तत्पर हो जाओ भैया। हाँ भैया। तो श्री गणपति को शरणवाए, धरि देवरी का ध्यान, और आज सुनाना है हमें सीता नाम का देश था, जहाँ के राजा जनक थे। एक समय उनके राज्य में अकाल सूखा पड़ गया। और क्या होता भैया तुम सुनो। जिसमें राजन अकाल सूखा पड़ जाने के कारण वहाँ के जीव जंतु अर्थात पंछी सब पानी के बिना त्राहि त्राहि करने लगे। महाराज जनक जी ने जानते हो क्या किया राजन, जाकर के पंडित वैज्ञानिकों के द्वारा पूछा। पंडित वैज्ञानिकों ने बतलाया कि राजा और रानी मिलकर के पृथ्वी पर हल जोते तब अचानक बारिश हो सकती है। और महाराज जनक और उनकी पत्नी पृथ्वी पर हल चलाना प्रारंभ कर दिया। हल चलाते चलाते अचानक से ठहर गया और ठहरने का कारण राजन एक घड़े से टक्कर हुई और उस घड़े से एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या किन किन नामों से विख्यात हुई राजन, कि पृथ्वी के ऊपर आकर के अद्भुत सब कार्य हुए, अद्भुत सब कार्य हुए, अब सिया जानकी मैं देही सीता की नाम हुई। अब सिया जानकी मैं देही सीता की नाम हुई। वो कन्या तीन नामों से विख्यात हुई, सिया, जानकी, वैदेही, तीन नामों से विख्यात हुई। और वो कन्या धीरे धीरे सयानी हो जाती है। आगे क्या होता है भैया तुम सुनाओ। राजा जिस समय कन्या महलों में धीरे धीरे सयानी होती गई, एक दिन का दृश्य था। राजा जन गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय अपनी पुत्री सीता से महलों की साफ सफाई करने को कह गए। और जिस समय उनकी पुत्री सीता ने महलों की साफ सफाई की, वहीं पर शिव जी का एक विशाल पुराना धनुष रखा था। सीता ने उसके पास भी जाकर के सफाई की। एक हाथ से धनुष को उठा करके दूसरे हाथ उसके नीचे सफाई की। जिस समय राजा जनक गंगा स्नान करके वापस आए, वह दृश्य देख करके चकित रह गए और अपने मंत्रियों से पूछा, आखिर एक जगह से दूसरी जगह धनुष किसने रखा है। उनके मंत्रियों ने बतलाया कि आपकी पुत्री सीता ने एक हाथ से उठा करके दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई की है। उसी समय राजा जनक समझ जाते हैं कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और वो प्रतिज्ञा कर डालते हैं। जानते हो कैसी प्रतिज्ञा करते हैं राजन?
कि तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भाग्य प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कर डालते हैं कि हमारी पुत्री सीता से वही विवाह कर सकता है जो हमारी पुत्री सीता से भी बढ़कर के बलवान होगा। उसी समय राजा जनक देश विदेशों में निमंत्रण पठवा देते, ढिढोरा पिटवा देते हैं और वहां पर देश विदेश के राजागण उपस्थित हुए, परंतु धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ो, एक पल के लिए कोई राजा धनुष को हिला न। वहीं पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी आए थे। जिस समय धनुष को कोई तोड़ ना पाया, उसी समय राम अपने गुरुदेव का आशीर्वाद पाते हुए क्या करते भैया तुम सुनाओ। जानते हो राजन, जिस समय प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव का आदेश पा करके जानते हो क्या करते हैं राजन, कि रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनु श्री राम उस धनुष का भंजन कर देते हैं और सीता जी के साथ उनका विवाह हो जाता है। कुछ दिन महाराज जनक के वहां प्रभु श्री राम रहे, उसके उपरांत अपनी अयोध्या को प्रस्थान कर गए और वहां पर कुछ दिन व्यतीत करने के पश्चात जानते हो क्या हुआ राजन, आगे भैया तुम सुनाओ। जानते हो राजन कि परकाल चाकरी के व्यतीत हुए और उनके माता कैकेयी के द्वारा उनको 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। वनवास के लिए 3 प्राणी निकलते हैं। जानते हो कौन कौन राजन? भगवान श्री रामचंद्र व उनके छोटे भैया लक्ष्मण, साथ उनकी प्रियजन की सीता। तो प्राणी वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। आगे चल करके कहाँ पहुँचते भैया तुम सुनाओ। जानते हो राजन, आगे चल करके कहाँ पहुँचते हैं कि आगे चल करके वट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, राई को देने में रघुनंदन कुचला पार हुए। तब उतराई को देने में रघुनंदन कुचला पार हुए। प्रभु राम के पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं था, तो उस समय अवस्था रघुबर की, तब सीता ने अवलोकन की, उतार कर डाली स्वामी। मुझे करे से उतार
पर डाली स्वामी हे मन। माता सीता प्रभु श्री राम से कहने लगे, हे स्वामी आपके पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, ये लो हमारी मुद्रिका, केवट भैया को उतराई दे दो। जिस समय प्रभु श्री राम केवट को उतराई देने लगे, केवट दोनों हाथों को जोड़ करके बोला, अरे भगवान ये आप क्या कर रहे हो दीनानाथ। भगवान श्री राम कहने लगे, केवट ये उतराई के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूँ। केवट हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे भगवान भला मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ, अगर तुमको उतराई है दीनानाथ तो जानते हो भगवान, जिस समय आज मैं तुमको अपने सरिता से पार कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा भगवान तो उसी प्रकार से तुम मुझको अपने घाट से पार कर देना, हमारा तुम्हारा वहीं पर खत्म हो जाएगा। और आगे चलते जिस समय सरिता से पार होकर के आगे कहाँ पहुँचते हैं भैया तुम सुनाओ। राजन उसी समय जानते हो चल करके तीनों प्राणी कहाँ पहुँचते हैं। राजन फिर आगे जब उसी समय वहां पर पंचवटी नामक स्थान पर जाकर के ठहर जाते हैं और वहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा घूमने के लिए आती है। और जिस समय वह घूमने के लिए आती है, राम का सुंदर मुखड़ा देख करके उन पर मोहित हो जाती है। उसी समय वह राम से विवाह करने को कहती है, परंतु राम का तो विवाह हो चुका था, इसलिए वो विवाह करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नारी सीता तो उनके साथ में थी। उसी समय वो उनके भैया लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण भी विवाह करने से इनकार कर देते हैं। एक दो बार इधर उधर घूमती गई, परंतु विवाह करने के लिए कोई भी तत्पर नहीं। उसी समय वो समझ गई कि हमारा विवाह इस प्रकार से नहीं हो सकता है। उसी समय वो अपना विशाल रूप बना करके माता सीता को खा जाना चाहा। जिस समय माता सीता को खा जाना चाहा, उसी समय भैया लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र का संकेत पाते हुए उस नारी के नाक व कान काट लेते हैं। जिस समय उस नारी के नाक व कान कट जाते हैं, वो नारी रोते बिलखते अपने भाइयों के पास जाती है। उसी दंडक वन में उसके भाई खरदूष और तीसरा वन के साथ में 14,000 सेना थी, वहीं पर रहते थे। जिस समय उनसे सारा हाल बतलाती है, जिस समय वो सब सुनते हैं, उनके भाई बदला लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वहां पर आते हैं। तो जानते हो क्या होता है राजन? जानते हो राजन, खरदूष तीसरा का वध हो जाता है और साथ में जो उनके 14,000 सेना थी उसका भी वध। उसी समय वही हाल देखती है नारी और क्रोधित हो जाती, बदला लेने के लिए चल देती अपने भाई लंकेश के पास जाती है। और क्या होता भैया तुम सुनाओ। जिसमें लंकेश के पास जाती है, ये सारा हाल बतलाती है। लंका सिकंदर बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। मामा मारीच की सहायता से माता सीता का हरण कर लेता है। जिसमें माता सीता का हरण कर लेता है और उधर प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण
प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण उसी दंडन में ढूंढते ढूंढते सबरी गिरिराज जटायु का उद्धार करते हुए सबरी आश्रम होते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ जाते हैं। और जिस समय ऋषिमुख पर्वत पाए तो पाली के अभ्यास से गुरु से मित्रता करी, जिसे मित्रता करके राजन जानते हो प्रभु श्री राम सारी बानरी सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। और लंका पर चढ़ाई करने के पश्चात लंकाधिराज दशकंधर का संहार कर दिया। और जिस समय लंकाधिराज दशकंधर का संहार कर दिया राजन कि विजय सहित जब अवध में अरे पहुंचे रघुकुल विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल चांद गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सा। गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सा। राम अपने अयोध्या को पहुंचते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा प्रभु श्री राम का राज तिलक हो जाता है कि नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम। अगर वही तुम राम हो तो लीजिए। अगर वही तुम राम हो तो लीजिए। ठहरो बालकों, हे बालकों, आपकी मधुर आवाज ने इस राघव के हृदय को आनंदित कर दिया है। मैं चाहता हूँ हे प्यारे बच्चों, कहो राजन। कुछ क्षणों के लिए हमारे राज दरबार में और ठहरो। नहीं राजन, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, हमने तुम्हारे पहले से ही बतला दिया था कि जब तक तुम्हारे दरबार में हमारा मन लगेगा तब तक रुकेंगे, और जिस समय हमारा मन उछट जाएगा उस समय चले जाएंगे राजन। और राजन कि हम रमते हुए तपस्वी हैं, बस अधिक नहीं घर माते हैं। हम रमते हुए तपस्वी हैं, बस अधिक नहीं भरो माते हैं। कि जब तक जी चाहा रुके यहाँ, अब जी उचटा जाते हैं। जब तक जी चाहा रुके यहाँ, जब जी उचटा जाते हैं। हे भ्रात लक्ष्मण, बोलो भैया। देखो इन बालकों ने कितना सुंदर पिता का चरित्र बनाया। इनकी आवाज में कितनी मिठास, कितनी मधुरता। ये बात तो सत्य है, दोनों बालकों की आवाज में बड़ी ही मिठास है। और जैसे ये बालक इस रात दरबार से चले गए, देखो ये दरबार कितना सुना सुना हो गया भैया। सत्य कहते हैं लक्ष्मण। चलो कोई बात नहीं, और रात दरबार में बैठते हैं। आओ भाई। देखो उस राजा के दरबार में सीता तेरी सुनाते कितना समय हो गया। हाँ भैया, इसलिए अब यहाँ से चलो चलते हैं अपने गुरुदेव के पास।
वो अपने माता बन देवी के पास, क्योंकि गुरुदेव अपना इंतजार करते हो। अवश्य भैया। चलो भैया कि जय शक्ति रूप बने देवी माँ, जय शक्ति रूप बने देवी माँ। तुमने कुछ देखा भैया? देखो कितने सुंदर अश्व टहल रहा है, क्यों ना चलो इसको पकड़ते हैं रात को। हाँ भैया, देखो नहीं निकल जाएगा कहीं, उसे पकड़ लेते हैं। भैया कुछ इस अश्व के मस्तक पर चुनौती भी लगी हुई है, उसको निकाल करके देखो आखिर उस चुनौती में क्या लिखा हुआ है। ठीक है भैया। भैया जानते हो इस पत्र में क्या लिखा है? सुनो भैया। भैया कि जो इसी घोड़े को पकड़ेगा लाखों से लड़कर क्या करे भैया? जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा, वह भली प्रकार समझ मन में, फिर बिना मौत मरना होगा। आज्ञा से श्री राम अयोध्या। अरे कुछ भैया, ये तो बहुत बड़ा अहंकार भरा पत्र लगा है। हाँ भैया। उन रघुवंशियों को बहुत बड़ा अहंकार हो गया है कि इस भूमंडल पर हमारे समान बलवान को इस भूमंडल पर है ही नहीं। इसलिए कुछ भैया इसमें तुम्हारा विचार जानना चाहते। क्या? अरे भैया इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। अरे हम भी देखते हैं कि राघव की सेना से कौन युद्ध करने के लिए आता है। अरे भैया कुछ, अगर तुमने इस पत्र को स्वीकार ही कर लिया है तो ठीक है भैया कुछ। और जानते हो भैया कुछ, अगर इस अश्व को हम और आप नहीं पकड़ेंगे भ्रात तो जानते हो क्या होगा? बोलो भैया। आपने गुरु अर्थात अपनी माता बन देवी का अपमान हो जाएगा। जानते हो कुछ भैया कि इस घोड़े को यूं ही जाना विराट जाने वाला है। इस घोड़े को यूं ही जाना विराट जाने वाला है कि अपनी माता बन देवी
को हम और आप नहीं पकड़ेंगे भैया तो अपने गुरु अर्थात अपनी माता का अपमान हो जाएगा। इसलिए जानते हो कुछ भैया, किस हेतु उचित है निज बल की, हम प्रथम प्रतीक्षा ले लेंगे और खेल ही खेल में रघुकुल को